ख़वातीन व हज़रात, हम जा रहे हैं महविश के घर और अभी रास्ते में हम ये सोच रहे थे, बातें कर रहे थे कि कैसे कैसे आप के रास्ते निकलते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को, अनजान लोगों को आप अपने वो बना लेते हैं, रिश्तेदार बना लेते हैं। हम सोचे थे, हम कहते थे कि कैसे कैसे के लोग होते हैं हम अनजान लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। सोचते हैं कि इनको तो हम जानते भी नहीं थे, इनसे हमारी दोस्ती कैसे हो गई। अनजान लोगों से रिश्ता हो जाता है, अरे कौन थे, इनको कभी जाना भी नहीं था, इनसे शादी हो गई या इनके घरों में आपस में शादियाँ हो गई। अब ये रिश्ता बड़ा अजीब सा है हमारा। और शादी मोहल्ला तो आप देखेंगे ही कि क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या सरप्राइज़ है आपके लिए। लेकिन अभी हम जा रहे हैं महविश के घर और सस्पेंस और सरप्राइज़ ये है कि हमने आपको बताना है कि जो 2 रिश्ते जुमे के एपिसोड्स में अली और नईम के फाइनल हुए थे, उनमें से घर वालों ने कौन सा रिश्ता चूज़ किया है। वहाँ जाएंगे, आपके सामने फ़ोन करेंगे, आपको सामने सुनाएंगे आवाज़। सुनने में आया है जो है कि अभी तक जो है क्या कहते हैं, अपनी महविश जो है वो बहुत 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 खुश है। बस बाकी ये है कि हम कोरंगी में हैं। शरी, कोरंगी में कौन सा नंबर? 5.5 नंबर, 5.5 नंबर कोरंगी में है और यहाँ पर है महविश का घर। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि हम वहाँ पे अंदर जाएंगे और हमने कहा आंटी से, आंटी मेरे लिए चाय बना के रखिएगा, कुछ खाना पीना का इंतजाम होना चाहिए। मजाक कर रही हूँ, लेकिन हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे माया के साथ महविश की शादी मोहल्ले में होगी। देखिएगा उस मोहल्ले में कौन कौन आपको नजर आता है। ये सब रौनक है और बहुत सी मोहब्बतें, बहुत ढेरों दुआओं के साथ इंशाल्लाह इस पूरे हफ्ते आप देखेंगे। हम चलते हैं बस अभी महविश के यहाँ। और यूं हम पहुंचे महविश के घर। हमारा जनरेटर लगा, उसको माइंड ना कीजिएगा। और ये निशानी है महविश के घर की, जो अक्सर हमारी टीम पहचानती है जब बारी होती है। तो हम महविश के घर आ गए हैं और फाइनली आज पता चल जाएगा आपको कि लड़का कौन है। लड़के को फ़ोन करेंगे आपके सामने, लड़के को फ़ोन करने के बाद आपको पता चलेगा। हम स्पीकर पे सुनेंगे, कुछ मिठाई होगी, कुछ फूल होंगे, कुछ बातें होंगी, कुछ जिक्र होगा उस बहन का जो शायद अल्लाह ताला ने, जैसे कि महविश की अम्मी ने कहा कि मेरी शक्ल में भेजी हैं। और अभी हम लाइव आप लोगों के सामने, मतलब आप लोग देखेंगे, हम फ़ोन करेंगे, स्पीकर पर सुनेंगे, वो किसको फ़ोन कर रही हैं वो हम बता दूँगी। एक खुशी का माहौल है, बहुत सारी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या कर रही थी? कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है? चलो कहाँ बैठ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जो आप लाल कलर के कपड़े पहनी हुई है? महानूर। आप कौन है? महविश की बहन है, छोटी बहन है जी। अरे वाह, कैसी है महविश? महविश भाजी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, आए, चले जी बैठते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाए जी, आ जाए। मैं नीचे बैठूंगी। नहीं नहीं, मैं नीचे बैठ जाऊंगी। तो मुझे मेहमान बना दिया आपने। मेहमान की क्या बात है, आप तो महविश की बहन है बड़ी। और क्या, महविश की बड़ी बहन है आप तो। आपकी तो बात ही कुछ और है भाई। आप सच्ची में? कैसी है महविश? महविश बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताएं, क्या कर रही है अभी वो? किचन में देख रही है प्रोग्राम्स, देख रही है जब से? हाँ, जब से बहुत अच्छा प्रोग्राम देख रही है वो। रोजाना सुबह 9 बजे उठ के बैठ जाती है अपना प्रोग्राम देखने के लिए। अच्छा ये अच्छा, अपना प्रोग्राम देखने रोजाना बैठ जाती है, सही है। सुबह बैठ जाती है देखने। सबको कह रही होगी दोस्तों को, सब कजन्स को कि मेरा देखो, मेरा प्रोग्राम आ रहा है सुबह। हाँ, सुबह अपनी कजनों को फोन कर देती है, रात को बोले मैं सुबह उठी मेरा प्रोग्राम देखना तुम लोग। देखो मैं आ रही हूँ उसके अंदर, मेरी शादी हो रही है उसके अंदर। बहुत खुश हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह की खुशियों को और बढ़ाए। और माशाल्लाह घर में सब लोग सुबह ही उठ जाते हैं। मैं तो वैसे उठ के सारा दिन ऐसी फिरती हुई थी, कभी सिपारा पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी बच्चों को उठा दिया 10 बजे 11 बजे। लेकिन अब तो सब 9 बजे उठ के बैठ जाते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। अच्छा, प्रोग्राम के चक्कर में सब जल्दी उठना शुरू हो गए। सब बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ये अच्छा हुआ भाई। 3 रिश्ते दिखाए थे जुमे को और उसके बाद 2 रिश्ते फाइनल हुए। वो ये था, एक अली का और एक नईम का। रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। एक बार फिर महविश को देखने आया है एक और रिश्ता, लेकिन इस रिश्ते में क्या खास बात है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक है। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। आपका आने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं, बहुत इजी एड्रेस था आपका ना घर का, तो इसलिए आराम से आ गए हम लोग। अरे भाभी जी, अगर नीयत अच्छी हो तो रास्ते आसान हो ही जाते हैं। ये मेरे भांजे हैं, अच्छा ये मेरी बेटी है। अच्छा, और ये मेरे साहबजादे हैं, ये मेरे जेठ हैं। और ये हैं हम, महविश के मैके वाले। मैंने समा चैनल में देखा था कि महविश के लिए कोई रिश्ता लड़का चाहिए, तो मैंने फिर समा चैनल वाले से कांटेक्ट करके ना, तो मैंने फिर नंबर वगैरह आपसे उनका आपका लिया। तो फिर वो मैंने कहा चलो मुझे भी अच्छी बहू चाहिए अपने बेटे के लिए, जैसा मेरा बेटा है कम उम्र की लड़की चाहिए। और मेरा बेटा इतना शरीफ है, आप भले, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही, आप भले जाएं कहीं भी आप पूछ लें, मेरे बेटे की हर कोई इसकी गवाही देगा कि इतना सीधा और इतना शरीफ बच्चा है। क्या कास्ट है अपनी आपकी? मेरी यूसुफ जी। और आपकी क्या कास्ट है? हम शेख कुरैशी है। मतलब कौन से वाले शेख कुरैशी? जो कुरैशी होते हैं शेख। अच्छा, नहीं एक तो शेख होते हैं और एक कुरैशी होते हैं। दोनों शेख कुरैशी। एक गोश्त काटने वाले शेख कुरैशी होते हैं। हाँ वही मतलब समझ लें वही आप। हैं हाँ शेख कुरैशी है। अच्छा, संभल कर रहिएगा भाभी जी, हमारे यहाँ हाथ का कीमा मिनटों में तैयार होता है। बस ये है कि ऐसी लड़की मुझे चाहिए कि मेरा घर संभाल ले। बस मुझे भी दामाद ऐसे ही चाहिए भाई, जैसे अल्लाह का शुक्र मेरा बेटा ऐसा है ना, तो वो आपको बेटा बन के दिखाएगा, दामाद नहीं बनेगा, वो आपका बेटा बनेगा। बस भाभी जी, इतने वादे भी ना करें कि निभा ना सके। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मेरी भी बेटी आपकी बेटी बन के। हाँ बस यही चाहती हूँ कि बहुत से घरों में ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो सास की चुटिया पकड़े और रगड़े। अरे भाभी जी, घबराएं मत, आपकी चुटिया की हिफाजत हमारे हाथ में है। आप बताएं, आपके ख्याल में कैसा रिश्ता है अली का? माया, मैं दिल तो नहीं तोड़ना चाहूँगी उनके घर वालों का, लेकिन माँ का इन्फ्लुएंस इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा रहेगा। जी हाँ। और बड़ा तसव्वुराती सा बच्चा रहेगा, जो ख्वाबों की ख्यालों की दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं और मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कम इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे दूसरी बात, जो एक मेन बात जो मैं करना चाहूँगी, इसको ज़िंदगी में एक इश्क फिर से होगा। और जैसे अमिताभ बच्चन जया और ट्रायंगल स्टोरी चली थी, कैसी स्टोरी में जिंदगी गुजरेगी इसकी। मैं टांगे तोड़ दूंगी अगर मेरी बहन के साथ धोखा किया। अगर इसकी शादी लिखी हुई है ना अल्लाह की तरफ से, अपनी बच्ची के लिए सोच, तो मैं ही मशवरा देना चाहूंगी कि मेरा वोट इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। कुछ सोचते हुए मेरा तो माया, सॉरी कि उनके घर वालों का दिल टूटेगा, शायद वो मुझे बुरा भी कहेंगे, लेकिन क्योंकि मैं लड़की वाली हूँ तो मैं गलत फैसला कर नहीं सकती। सामिया जी, हमें तो दुनिया बुरा कहती है, अगर लोग और कह लेंगे तो उसमें सिर्फ इजाफा ही होना है, कोई फर्क नहीं पहनता। वैसे हम वैसे ही रहेंगे। हाँ, आपने क्या सोचा है आंटी? आप किसको चले हाँ से पहले थोड़ा सस्पेंस थोड़ा से लोगों को तंग करते हैं, मुझे बताइए कि आपने एक बात कही है, जो आपने कहा कि माया ने मेरी एक बेटी जो है वो चल इंतकाल कर गई थी, ये कब की बात है? ये मेरी पहल की बेटी थी ना, वो 6 माह की थी जब उसका इंतकाल हो गया था। तो फिर उसके बाद इसके 4 भाई हुए महविश के, फिर उसके बाद में माहिन की महविश पैदा हुई, जैसे यानी कि अब उस रूप के अंदर तुम मुझे मिली हो ना, तो सच मेरे को बहुत खुशी हुई तुम्हारे से मिलके, सच्ची में इतनी खुशी हुई मेरे को। मेरे बार मेरे दिल के अंदर यही सवाल आया कि माया मेरे को कभी मिलेगी, मैं बोलूँगी बिल्कुल ये मेरी बेटी की तरह से और मेरी बेटी की तरह से। उसका क्या नाम रखा था आपने? उसका नाजमा मैंने नाम रखा था। नाजमा जी, और आपका माया नाम है। हाँ, माया नाजमा नया नाम है मेरा, है ना, माया नाजमा। लेकिन अल्लाह ताला के कामों में कोई अमल दखल नहीं कर सकता। सही बात है। हम हमारे पास सिवाय उसकी मर्ज़ी के सामने हाँ कहने के और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं पता, वाकई अल्लाह ताला ने नाज़मा की शक्ल में मुझे भेजा हो, नाज़मा का जो है वो मतलब मेरी शक्ल में आ गई हो। वो आपने कहा तो मैंने पहले सुनना ही नहीं ना, पहले मैं समझी नहीं आपने क्या कहा है। फिर मैंने कहा आंटी कुछ कह रही हैं ऐसे जैसे किसी की डेथ हो गई है। मैंने क्या? फिर मैंने सैरिश से पूछा महविश खुद कैसी है अब? मेरी शक्ल बहुत अच्छी है,
वैसे ही भी है, जैसे खुश बहुत है वैसे। माशाल्लाह। बोले मेरी आप ही है, मैं उनको आप ही बोला करे करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जाहिर है भाई तुम्हारी आप ही है, मुझसे ज्यादा हमारे घर से ज्यादा खुशियाँ देखो वहाँ पे हो रही है। हमारे घर में माहौल सुबह सुबह इतना अच्छा हो जाता है, खुशी इतनी होती है, तुम्हें देख कर तुम इतनी प्यारी लग रही होती हो उसके अंदर। और सब लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, सारे इतने बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, इतना अच्छा माहौल होता है। मैंने अपने बेटे की शादी की, इतना अच्छा माहौल मुझे सच में जब नहीं लगा जितनी खुशी अब मेविश की शादी की लगी है जैसे, और इतना अच्छा नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह देखिएगा पूरी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सुबह सवेरे देखा जाता है ये हमारा प्रोग्राम, तो आप देखिएगा वहाँ वहाँ महविश के लिए दुआएं होंगी। और मुझे बात बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? घबरा तो नहीं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू शुरू तो मैं घबराई थी, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा, बस यही था, पता नहीं गरीबों का भी करवाता या नहीं। लेकिन जब तुम रूप के अंदर आई ना तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो वाकई हो जाएगा। मेरा बेटा भी कहने लगा कि अम्मी पता नहीं होगा, नहीं। मैंने बोला नहीं बेटा, अब तो मुझे यकीन, मेरा दिल कहता है अंदर से वाकई ये माया करवा कर रहेगी शादी में। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवाएंगी, वो पता नहीं कौन सी दुआ है आपकी जो लग गई, पता नहीं महविश की कौन सी नेकी है जो लग गई, पता नहीं कहाँ किसने क्या दुआ दी थी जो जाके ऊपर टकरा गई। सीधी बात है, सही बात है। कैसे वसीला बनता है बंदा, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला आपके लिए कर देता है। मेरे से किसी ने कुरान शरीफ बेचने के लिए आते हैं ना, वो बाबा आए थे, तो मैं परेशान थी। उसने बोला बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तू परेशान बहुत है। मैंने बोला नहीं बाबा कोई ऐसी बात नहीं है। कहला नहीं बेटा मुझे ऐसा लग रहा है तेरे चेहरे से पता चल रहा है तू परेशान है। मैंने बोला हाँ बाबा, बेटी का रिश्ता हो नहीं रहा है, परेशान हूँ, आदमी काम नहीं कर रहा, बच्चे किसके साथ देते हैं। फिर उन्होंने बोला कि तुम ये पढ़ो, ला इलाहा से ला दे इल्लल्लाह से मेरी बेटी का असगरब से रिश्ता दिला दे। माया मैंने वो पढ़ना शुरू किया। दोबारा पढ़िएगा, ला इलाहा से ला दे इल्लल्लाह से मेरी बेटी का रिश्ता दिला दे। अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी सुनी कि मैं शबरात तो थी इन दिनों के अंदर, मैंने शबे कदर की रात पूरी जागी, इबादत की मैंने। फिर मैं दुआ मांगने के लिए, जैसे जब चांद दिखता है तो मैंने दुआ मांगी। मैं समझ लो दुआ मांग के नहीं, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना तो रिश्ते वाली आई। फिर मेरा तुम्हारा इसका नाम क्या फोन आया तुम्हारा। मैं रात के सो रही थी, 1 बजे रात के फोन आया आसिफ का। मैंने बोला पता नहीं किसका फोन है। कहला अम्मी किसी अनजान इंसान का फोन है। मैंने कहा अनजान का फोन है? कहलेंगे हाँ। मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो। तो कहला आप कौन बोल रही है? मैंने कहा आप बताएं आप कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? तो वो कहने लगे कि नहीं आप बताएं। मैंने बोला मैं क्यों बताऊं भाई, फोन आपने किया है, आप मुझे बताएं, मुझे तो नहीं पता आप कौन बोल रहे हैं, ये रोल नंबर है। कहने लगा अरे नहीं नहीं ये मैंने सही नंबर लगाया है, मेविश का जो है ना आपकी बेटी मेविश है। मैंने बोला जी हाँ। कहने लगे कि आपकी बेटी का जो है ना कुरानदाजी में नाम लिखला है। मैंने कैसे कुरानदाजी, मैंने तो कभी कुरानदाजी में नाम भी नहीं डाला। फिर उन्होंने बोला आपकी बेटी का जो ना 1 ही हफ्ते के अंदर जैसे 8-9 दिन में शादी हो जाएगी। मैं सो तो रही थी, मैं एकदम सोते से उठ के नहीं बैठ गई। क्या बोल रहा है? सही बात है। मैं उठ के बैठ गई। मैंने बोला कि पता नहीं क्या बात है। मेविश कहने लगी अम्मी क्या बात है। मैंने बोला भाई अल्लाह ने दुआ मेरी कबूल कर ली और तो कोई बात नहीं। उस वक्त लगा नहीं होगा कि क्या ही कोई मजाक कर रहा होगा? ऐसे भी लगा। मैंने बोला अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। कहना क्यों? कहना ये मैंने कहा कोई आसिफ नाम का लड़का बता रहा है। कहना मैं आसिफ बोला मेविश की शादी 1 हफ्ते में हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे भी कोई होता है? मैंने कहा छोड़े ऐसी बकबा कर रहे हो। उसने बोला फिर फोन काट दिया। फिर थोड़ी सी देर के बाद में फोन आया, फिर फोन आया। मैंने बोला भाई मैं अभी तो ऐसा तो कोई जवाब नहीं दे सकती। और क्या, बच्ची प्लेट में थोड़ी रखी है मेरी। मैं सोचूंगी समझूंगी, अपने बड़ों से पूछूंगी, जब मैं बात करूंगी। इस तरह से तो मैं अकेला तो फैसला नहीं ले सकती। बिल्कुल सही कहा। कहने लगे अच्छा आंटी आप सोचें समझें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बोला भाई आपको दिया किसने मेरा नंबर? कहना आप इस बात को छोड़ें, किसने दिया है? बहुत सारी इससे बातें हुई, लेकिन कैसे रास्ते निकालता है बस अल्लाह ताला। हकीकत बात है, वो उसके राज वही जानता है, वो दिखता नहीं है, वही जानता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन ना जाने किस रूप के अंदर आके नहीं वो खड़ा हो जाता है। जिस तरह आज तुम्हारे रूप में आकर मैं सोचती हूँ बाकी ना मैं महविश को जानती ना मेरा कोई उससे खून का रिश्ता, लेकिन अल्लाह ताला ने जो रिश्ता बनाया वो इतना सगा बना दिया कि अब सगे, वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सगे से ज्यादा इतना बना दिया कि अब वो मेरी जैसे नौरीन एक बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी अब जिंदगी भर के लिए हो गई है, इस तरह महविश हो गई है। आप यकीन करें डर भी लगता है जिम्मेदारी से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। किसी बच्ची को रुखसत करना उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं आंटी हम पे कि हम ड्रामे करते हैं, हम लोग हम झूठ बोलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि हमें पता है हम अपने दिल से जो करते हैं हमारा दिल मुतमईन है।
बात है। जब अपना दिल मुतमईन होना तो देखो फिर किसी की हमें जरूरत ही क्या है जो हम किसी के लिए कोई बात सोचें। अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए बस। हमारा ज़मीर मुतमईन है। लोग बड़ा कुछ कहते हैं हमें, हम परवाह भी नहीं करते, हम परवाह भी नहीं करते। परवाह करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम बुरा नहीं कर रहे हैं। बुरा नहीं कर, बेशक बेशक बुरा नहीं कर हम रहे। जब बुरा करेंगे तो हम सोचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मेरे लिए बनाया है आपने कुछ? पानी वानी कुछ तो पिलाएं मुझे।